वीजे बुक वाला की मस्ती भरी दुनिया में आपका स्वागत है। सोचिए आप एक पार्टी में हैं, चारों तरफ लोग हंस रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं और तभी कोई आकर एक ऐसी चीज दिखाता है जिसे देखकर सबके मुंह से निकलता है, ये कैसे हुआ? अरे भाई, यही तो है मेंटलिज्म का जादू। और आज हम बात करने वाले हैं 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म किताब की, जो आपको यही करना सिखाएगी। ये किताब कोई साधारण जादू की किताब नहीं। इसमें दिमाग पढ़ने से लेकर भविष्यवाणी करने तक के राज हैं, वो भी बिना किसी गुप्त उपकरण के। क्या आपने कभी किसी का जन्मदिन सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बताया है, या फिर किसी के दिमाग में चल रही बात को उससे पहले ही कह दिया? अगर नहीं तो ये किताब आपको मेंटलिस्ट बनने का पूरा रास्ता दिखाएगी। पर भाई, ये मेरे किस काम आएगी? अच्छा सवाल। सोचिए, अगर आप लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, उनका भरोसा जीतना चाहते हैं, या बस दोस्तों के बीच कूल दिखना चाहते हैं, तो मेंटलिज्म आपका सुपर पावर बन सकता है। चाहे स्टेज पर परफॉर्म करना हो या ऑफिस मीटिंग में लोगों को हैरान करना, ये किताब आपके कॉन्फिडेंस को नया लेवल देगी। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी जर्नी के लिए जहां आपका दिमाग ही सबसे बड़ा जादू होगा। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म, एक किताब जो आपको सोच से भी आगे ले जाएगी। पूरा एपिसोड सुनने के लिए बने रहिए वीजे बुकवाला के साथ, क्योंकि यहाँ किताबें ज़्यादा बड़े ऊ की तरह बोलती हैं। अध्याय 1। तो सुनो, जैसे कोई जादूगर अपने राज एक एक कर खोलता है, वैसे ही टोनी कोरिंडा की किताब 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म भी दिमागी जादू के हर पहलू को बड़े ही रोचक तरीके से बताती है। ये किताब एक सीढ़ी की तरह है, जहाँ हर कदम पर नया ज्ञान मिलता है। चलो इसके अध्यायों पर एक नजर डालते हैं, जैसे कोई दोस्त दूसरे को किसी खजाने के नक्शे के बारे में बता रहा हो। सुनो, ये किताब एक जादू की गुफा है और हर अध्याय उसका एक राज। टोनी कोरिंडा की 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि दिमागी जादू की दुनिया का एक खजाना है। जैसे कोई जादूगर धीरे धीरे अपने राज खोलता है, वैसे ही ये किताब हर पन्ने पर आपको हैरान कर देती है। चलो इसके एक अध्याय की सैर करते हैं, जैसे मैं तुम्हें कोई राज की बात बता रहा हूँ। पहला कदम, दर्शक को जानो। यहाँ कोरिंडा साफ कहते हैं, जादू दिखाने से पहले उसे देखने वाले की आंखों में झांक लो। वो एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं। एक मैजिशियन ने बड़े शान से कार्ड ट्रिक दिखाई, पर दर्शक बोर हो गया। क्यों? क्योंकि उसने पहले ये नहीं पूछा कि सामने वाले को क्या चाहिए। किताब कहती है, अगर तुम्हारा जादू उनकी जिंदगी से जुड़ा नहीं, तो वो सिर्फ वाह वाह करके भूल जाएंगे। राज की बात। इस अध्याय में कोल्ड रीडिंग का जिक्र है, यानी बिना बताए किसी के दिमाग को पढ़ने का हुनर। कोरी नंदा एक उदाहरण देते हैं। मानो तुम किसी अजनबी से कहो, तुम्हारी जिंदगी में पानी से जुड़ी कोई याद है, और अचानक वो व्यक्ति बताने लगे अपने बचपन की नदी की कहानी। ये कोई जादू नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच का पैटर्न है। किताब इसे शब्दों का जाल कहती है, जहां तुम सामने वाले को उसकी ही कहानी सुनाते हो। आज के जमाने में क्यों जरूरी? सोचो, आजकल हर कोई मोबाइल पर हाइप्नोटाइज्ड है। ऐसे में अगर तुम किसी का ध्यान खींचना चाहते हो, तो उसकी भावनाओं से खेलो। कोरिंडा बताते हैं कि कैसे एक साधारण सवाल, तुम्हें क्या चाहिए, किसी के दिमाग का ताला खोल सकता है। यही कला टेड टॉक्स और बड़े लीडर्स भी इस्तेमाल करते हैं। अंत में एक सीख। यह अध्याय सिर्फ जादू नहीं, लोगों को समझने की कला सिखाता है। जैसे किसी फूल को खिलने के लिए पानी चाहिए, वैसे ही किसी के दिल तक पहुंचने के लिए सुनने की जरूरत होती है। अगली बार जब कोई तुम्हारा जादू देखे, तो उसकी आंखों में झांक कर पूछो, तुम सच में क्या देखना चाहते हो? तो क्या तैयार हो इस मानसिक सफर के लिए? अगला कदम और भी रोमांचक है। अध्याय 2, मानसिक जादू की बुनियादी तकनीकें, एक कहानी की तरह। मित्रों, कल्पना कीजिए आप एक रेस्तरां में बैठे हैं और अचानक कोई आपके दिमाग में चल रही बात पढ़ ले। हैरान कर देने वाला लगता है ना? पर 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म की यही खूबसूरती है। ये किताब आपको वही करना सिखाती है जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। आज हम इसके एक मजेदार अध्याय, मानसिक जादू की बुनियादी तकनीकें पर बात करेंगे। मंच की तैयारी, दर्शकों का दिमाग पढ़ना। अध्याय की शुरुआत एक साधारण सवाल से होती है, क्या आप जानते हैं लोग असल में नहीं सुनना चाहते हैं? लेखक बताते हैं कि मानसिक जादू की पहली सीढ़ी है लोगों के व्यवहार को पढ़ना। जैसे अगर आप किसी से पूछें, क्या आपको लगता है मैं आपके बारे में सच्चाई जानता हूँ, और वे होठों पर जीभ फेरते हुए हाँ कहें, तो समझ जाइए वे असल में डरे हुए हैं। एक मजेदार उदाहरण देखिए। लेखक ने एक शो में दर्शक से कहा, आपके पिता का नाम आर से शुरू होता है। दर्शक हैरान। फिर उन्होंने धीरे से कहा, या शायद एस से। दर्शक की आंखें चौड़ी हुई। बस यही तो चाल थी। असल में आर और एस नामों में सबसे आम शुरुआती अक्षर है। ये कोल्ड रीडिंग की बुनियाद है, ऐसी बातें कहना जो अधिकतर लोगों पर फिट बैठे। संवाद की ताकत, जादू नहीं, विश्वास है जरूरी। किताब में एक दिलचस्प बात है, लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या किया, बल्कि कैसा महसूस कराया।
मान लीजिए आप किसी से कहते हैं, आज आपके दिमाग में एक पुरानी याद घूम रही है, और फिर उनकी प्रतिक्रिया देखते हुए धीरे धीरे विवरण जोड़ते जाएं। अगर वे सहमति में सिर हिलाएं, तो आपने उनका विश्वास जीत ली। या यहाँ तकनीक से ज्यादा मायने रखता है आत्मविश्वासपूर्ण अंदाज। जीवन में कैसे काम आएगा? चाहे आप मंच पर हो या दोस्तों के बीच, ये तकनीकें रिश्तों को गहरा कर सकती हैं। जैसे अगर कोई दोस्त उदास है और आप कहें, लगता है तुम्हारा दिल किसी बात को लेकर भारी है, ये सामान्य लगेगा, पर उन्हें लगेगा कि आप वाकई समझ रहे हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि मानसिक जादू असली नहीं होता, मुस्कुराकर जवाब दीजिएगा, शायद आप सही हैं, या फिर आप बस यही सोचना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, असली जादू तो दिमागों के बीच की उस खाली जगह में होता है जहां हम सुनने और देखने के बीच का फर्क भूल जाते हैं। अध्याय 3, दिमाग पढ़ने की कला, कोल्ड रीडिंग। दिमाग पढ़ने का जादू, कोल्ड रीडिंग की रहस्यमयी दुनिया। मान लो तुम किसी पार्टी में हो और एक शख्स तुमसे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी जिंदगी में हाल ही में कोई बड़ा बदलाव आया है, शायद नौकरी या रिश्ते से जुड़ा। तुम हैरान हो जाते हो, ये कैसे जान लिया? असल में ये कोई जादू नहीं, बल्कि कोल्ड रीडिंग की कला है। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म के इस अध्याय में यही समझाया गया है कि कैसे बिना किसी अलौकिक शक्ति के सिर्फ अवलोकन, भाषा की चालाकी और मनोविज्ञान से लोगों के दिमाग पढ़े जा सकते हैं। मुख्य विचार, अनुमान का खेल। कोल्ड रीडर किसी ज्योतिषी या टैरो कार्ड वाले की तरह सामान्य वाक्यों का इस्तेमाल करता है जो हर किसी पर फिट हो सकते हैं। जैसे, तुम बाहर से मजबूत दिखते हो, लेकिन अंदर कुछ डर छुपा है। तुम्हारे बचपन में कोई ऐसा अनुभव था जिसने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया? ये बर्नर स्टेटमेंट्स होते हैं इतने लचीले कि श्रोता खुद ही उन्हें अपने जीवन से जोड़ लेता है। अध्याय बताता है कि इन्हें बनाने का राज है लोगों के सामान्य डर, इच्छाएं और अनसुलझे सवाल पहचानना। रोचक उदाहरण, पुलिस वाला ट्रिक। एक्सपर्ट कोल्ड रीडर्स शक्ल सूरत और बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ पढ़ लेते हैं। किताब में एक दिलचस्प केस है। एक मानसिकवादी ने किसी युवक से कहा, तुम्हारे पिता तुम्हारी कुछ आदतों से नाराज रहते हैं। युवक ने हामी भर दी। असल में युवक के कपड़े और बेचैन आंखों से पता चला कि वो बागी टाइप है और ज्यादातर बागी लड़कों के पिता उनसे नाराज ही होते हैं। तुम भी आजमाओ। अगली बार किसी दोस्त को टेस्ट करो। उसकी आंखों का रंग, हाथों की लकीरें या उसके फोन के स्टिकर देखो और कहो, तुम्हारी पर्सनालिटी में कुछ अनोखा है। लोग तुम्हें पहली बार में समझ नहीं पाते। देखना, वो तुरंत सहमत होगा, क्योंकि हर कोई खुद को अनोखा समझता है। क्यों सीखे कोल्ड रीडिंग? ये सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है, चाहे सेल्समैन ग्राहक को समझने के लिए हो या तुम्हारे दोस्त का मूड पढ़ने के लिए। लेकिन याद रखो, इसे धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि लोगों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करो। तो अब अगली बार कोई तुम्हारे दिमाग पढ़ने का दावा करे तो मुस्कुराकर कहना, ये कोल्ड रीडिंग है मेरे दोस्त। अध्याय 4, हॉट रीडिंग. जब मन की बातें हवा में तैरने लगे। आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति बिना पूछे आपके दिमाग की बात कैसे पढ़ लेता है? मान लीजिए आप एक शो में बैठे हैं और मंच पर मैजिशियन आपकी ओर इशारा करके कहता है, आपके दिमाग में अभी एक नाम आ रहा है, वो सुमित है ना? और आपकी आंखें फैल जाती हैं। हाँ, सही पकड़ा। यही हॉट रीडिंग का जादू है. .9 ये तरकीब सिग्नल पकड़ने की कला है। कल्पना कीजिए, आप किसी पार्टी में हैं और एक दोस्त का हाथ पकड़कर कहते हैं, तुम्हारी माँ का नाम एम से शुरू होता है माया। मीना? वो झट से बोल उठता है, अरे मीना, सही बताया। असल में आपने उसकी आंखों के फैलने, होठों के हिलने से पहचान लिया कि नाम मीना है। यही है हॉट रीडिंग, लोगों के चेहरे, हाव भाव और अनकहे इशारों को पढ़कर उनके विचारों का अंदाजा लगाना। रोजमर्रा के जादू से कैसे जुड़े? सोचिए, आप किसी से पहली बार मिले हैं। वो बार बार अपने बैग को सहला रहा है। आप मुस्कुराकर कहते हैं, लगता है इस बैग में कोई खास चीज है, और वो हैरान होकर बताता है कि उसमें उसकी बेटी की ड्राइंग है। यहाँ अपने शारीरिक संकेतों, बैग को छूना और सामान्य मानवीय व्यवहार, प्यारी चीजें संभाल कर रखना को पढ़कर जादू कर दिया। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? हॉट रीडिंग सिर्फ मैजिक शो तक सीमित नहीं, ये आपके रोज के संवाद को जादुई बना सकती है। चाहे बात किसी दोस्त की परेशानी समझने की हो या किसी अजनबी को प्रभावित करने की, ये कला आपको दूसरों की गहराई तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। जैसे कि कॉफी शॉप में बैठे किसी शख्स के हाथों में गहरे निशान देखकर आप पूछें, काम की वजह से ये निशान, और वो आपको अपनी पूरी कहानी सुना दे। एक मजेदार मिसाल, एक बार एक मैजिशियन ने दर्शक से पूछा, आपके बचपन का पसंदीदा खिलौना क्या था? दर्शक चुप रहा, लेकिन उसकी उंगलियां बेसुध होकर टेबल पर गाड़ी जैसी आकृति बना रही थीं। मैजिशियन ने तपाक से कहा, लगता है कोई रेसिंग कार, और दर्शक की जुबान से निकल गया, हाँ, मेरी लाल रिमोट कार।
तो अगली बार जब कोई आपकी ओर देखकर मुस्कुराए तो गौर कीजिए, शायद उसकी आंखें कुछ कह रही हों और अब आप उन्हें पढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसे किसी के विचार पढ़े हैं? अध्याय 5, दूर से दिमाग पर असर, टेलीपैथी। दूर से दिमाग पर असर, टेलीपैथी की रोमांचक दुनिया। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है और अचानक फोन बज उठता? या कभी ऐसा हुआ कि तुम्हारे मन में कोई गाना चल रहा हो और बगल वाला उसे गुनगुनाने लगे? यही तो टेलीपैथी का जादू है दोस्तों। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म के इस अध्याय में हम खोज करते हैं कि कैसे दूर बैठे इंसान के दिमाग में छुपे विचारों को पढ़ा जा सकता है बिना एक शब्द बोले। मंच पर एक जादूगर का कमाल। कल्पना कीजिए, एक मंच पर जादूगर दर्शकों से कहता है, मैं आपके दिमाग में छुपी एक संख्या पढ़ लूंगा, बस आंखें बंद करके उस पर ध्यान लगाइए। फिर वो ठीक वही नंबर बोल देता है। कैसे? यही सिखाता है यह अध्याय। लेकिन यह कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक तरकीबों का खेल है। जैसे अनुमान लगाने की कला। अगर तुम किसी से पूछो 1 से 10 में कोई नंबर सोचो, तो 90% लोग 7 चुनते हैं। यही पैटर्न पहचानकर मेंटलिस्ट लोगों को हैरान कर देते हैं। रोजमर्रा की टेलीपैथी। अध्याय बताता है कि टेलीपैथी सिर्फ मंच तक सीमित नहीं, हम रोज इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे माँ का वो तीसरी आंख जो समझ जाती है कि बच्चा कुछ छिपा रहा है। पति पत्नी का वो अनकहा संवाद जब बिना बोले एक ही बात दिमाग में आ जाती है। ये सभी सूक्ष्म संकेतों की वजह से होता है। चेहरे के हाव भाव, आंखों की चमक या बॉडी लैंग्वेज। अध्याय सिखाता है कि कैसे इन्हें पढ़कर माइंड रीडिंग का भ्रम पैदा किया जाए। प्रैक्टिकल टिप, कॉफी और कंफ्यूजन। एक मजेदार तकनीक है दोहरा धोखा। मान लो तुम किसी से कहते हो, मैं तुम्हारे दिमाग में आए एक फल का नाम बताऊंगा, सेब नहीं, केला नहीं, शायद आम। यहाँ जादूगर ने पहले 2 गलत ऑप्शंस दिए, जिससे व्यक्ति का ध्यान आम पर फोकस हो गया। यही साइकोलॉजिकल फोर्सिंग है। आज के जमाने में क्यों मायने रखता है? सोशल मीडिया के दौर में जहां लोग दिमाग पढ़ने वाले ट्रिक्स के दीवाने हैं, यह अध्याय एक गोल्ड माइन है। चाहे बॉस को इम्प्रेस करना हो, दोस्तों को चौंकाना हो या खुद की इंट्यूशन पावर बढ़ानी हो, यहाँ सीखे गए टूल्स काम आते हैं। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे मन की बात कह दे तो घबराओ मत, शायद उसने भी यही अध्याय पढ़ रखा हो। अध्याय 6, भविष्य देखने का खेल, प्रिस्कॉग्निशन। क्या तुमने कभी किसी के दिमाग को पढ़ने का सपना देखा है? अचानक सामने वाले की आंखों में चमक आ जाती है या शायद भविष्य देख लिया हो। ये वो जादुई शब्द है जो किसी भी माहौल को रहस्यमय बना देते हैं। और हैरी लोरेन की किताब 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म का ये अध्याय हमें बताता है कि ये सिर्फ जादू नहीं, एक कला है जिसे प्रिस्कॉग्निशन कहते हैं। ये कैसे काम करता है? सोचो, तुम किसी दोस्त के साथ कैफे में बैठे हो। तुम उसकी जेब से एक सिक्का निकालकर कहते हो, कल सुबह तुम्हारे साथ कुछ अनोखा होगा, और फिर एक लिफाफे में अपनी भविष्यवाणी लिखकर रख देते हो। अगले दिन जब वो तुम्हारी बात सच होते देखता है तो उसकी हैरानी की कोई सीमा नहीं रहती। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मनोविज्ञान, टाइमिंग और थोड़ी सी चालाकी का खेल है। रोजमर्रा के जादू के उदाहरण। कल्पना करो, तुम किसी से पूछते हो, अगर मैं तुम्हारे कल के दिन के बारे में एक बात बता दूं तो क्या तुम यकीन करोगे? और फिर तुम उनकी ही आदतों, उनके बर्ताव को पढ़कर ऐसी बात कहते हो जो उनके साथ होने वाली है, जैसे कोई उन्हें कॉफी गिराते हुए देखेगा या बॉस उनकी तारीफ करेगा। यहाँ तकनीक नहीं, उनके पैटर्न को समझना है। श्रोताओं के लिए जादू। अब सबसे मजेदार हिस्सा, ये सिर्फ मंच तक सीमित नहीं। सोचो, तुम्हारी दादी के पास वो अजीब सी छठी इंद्री है जिससे वो हमेशा पहले ही बता देती हैं कि तुम फ्रिज से चॉकलेट चुराने वाले हो। उन्होंने भी अपने तरीके से यही कला सीखी है। क्यों मायने रखता है ये अध्याय? क्योंकि ये हमें सिखाता है कि भविष्यवाणी सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि लोगों को गहराई से समझने का एक तरीका है। चाहे वो दोस्त को हैरान करना हो या खुद को और संवेदनशील बनाना, ये कला रोजमर्रा की जिंदगी को जादुई बना देती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें भविष्य दृष्टा कहे तो मुस्कुराकर कहना, नहीं, बस तुम्हारी कहानी पहले से पढ़ ली थी। अध्याय 7, हाथों की बात, साइकोमेट्री, एक जादुई सफर। मान लो तुम्हारे हाथ में कोई पुरानी घड़ी या चाबी का गुच्छा रख दिया जाए और तुम उसे छूते ही उसके मालिक के बारे में रहस्यमयी बातें बताने लगो। सुनने में ये किसी फिल्म का सीन लगता है ना? पर 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म की ये अध्याय, हाथों की बात, साइकोमेट्री, ऐसी ही करिश्माई कलाओं का राज खोलती है। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। साइकोमेट्री, हाथों से पढ़ने की कला। इस अध्याय का मूल विचार यही है। हर वस्तु अपने साथ जुड़े लोगों की ऊर्जा या कहानी संजोए होती है। जैसे तुम्हारी दादी का पुराना कंगन छूते ही तुम्हें उनकी याद आ जाती है, वैसे ही एक मेंटलिस्ट, मानसिक जादूगर, किसी वस्तु को छूकर उससे जुड़े रहस्यों को पढ़ लेता है। ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि अवलोकन, कल्पना और मनोविज्ञान का खेल है। उदाहरण,
राजू नाम का एक मेंटलिस्ट किसी शो में एक दर्शक की अंगूठी मांगता है। उसे हाथ में लेकर वो गहरी सांस लेता है और कहता है, ये अंगूठी 3 पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे देने वाले व्यक्ति के दाढ़ी थी। दर्शक हैरान हो जाता है। असल में राजू ने अंगूठी पर 1947 खुदा देखकर और दर्शक की उम्र का अंदाजा लगाकर ये नाटक रचा था। कल्पना और विश्वास का जादू। इस अध्याय में दिलचस्प बात यह है कि ये गलतियों को भी अपने फायदे में बदलना सिखात बड़ी ई है। मान लो तुम किसी की चाबी को छूकर कहते हो, ये किसी ऊंची इमारत से जुड़ी है, और वो व्यक्ति हंसकर कहता है, नहीं, ये तो मेरे साइकिल की है। तुम फौरन जवाब दो, हाँ, पर आप इस चाबी को लेकर किसी ऊंची जगह पर जाने का सपना देखते हैं। यहाँ लचीलापन ही तुम्हारा हथियार है। संवाद। दर्शक, यह मेरे पिता की पुरानी डायरी है। मेंटलिस्ट चालाकी से, जरूर, और इसमें कोई ऐसा रहस्य है जो आप अभी तक नहीं जानते। अब चाहे दर्शक हाँ कहे या ना, मेंटलिस्ट आगे की कहानी बुन सकता है। असल जिंदगी में एक ऐसे काम आए। शायद तुम जादूगर न बनो, पर इस अध्याय की सीख रोजमर्रा के संवादों में काम आती है। जैसे किसी नए मित्र की कलाई पर घड़ी देखकर कहो, ये तुम्हें किसी खास ने दी है। अगर वो मुस्कुराए तो तुम्हारी बात सही। किसी के पर्स से निकले पुराने टिकट को देखकर कहो, तुम्हारी ये यात्रा यादगार रही होगी। ये सब लोगों से जुड़ने का जादुई तरीका है। अंतिम पड़ाव, विश्वास ही असली जादू है। इस अध्याय का सार यही है, साइकोमेट्री में सच से ज्यादा दर्शक का विश्वास मायने रखता है। जब तुम किसी वस्तु की कहानी सुनाते हो तो लोग अपनी भावनाएं उसमें ढाल देते हैं, और यही तो जादू है। उन्हें उनके अपने अंदाजे पर हैरान कर दो। तो अगली बार जब कोई तुम्हारे हाथ में कोई चीज थमाए, उसे गर्मजोशी से पकड़ो, थोड़ा नाटकीय नदाज अपनाओ और देखो कैसे एक साधारण वस्तु भी खास कहानी बन जाती है। क्या तुमने कभी ऐसा कुछ आजमाया है? शेयर करो। अध्याय 8, 2 दिमागों की तालमेल, द्वैत मानसिकता। जब मानसिकता जादू बन जाती है। सोचिए, आप किसी पार्टी में हैं और अचानक कोई आपसे कहता है, मैं तुम्हारे दिमाग को पढ़ सकता हूँ। आप हंस देंगे, है ना? पर क्या हो अगर वो शख्स आपकी पसंदीदा आइसक्रीम फ्लेवर बता दे, या फिर वो नंबर जो आपने मन में छुपा रखा था? मानसिकता का यही खेल है, और 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म के इस अध्याय में द्वैत मानसिकता का राज खुलता है, जहाँ 2 दिमाग एक साथ मिलकर असंभव सा कर दिखाते हैं। क्या है द्वैत मानसिकता? इसका मतलब है 2 लोगों का ऐसा तालमेल कि वे बिना शब्दों के एक दूसरे के दिमाग में झांक लें। जैसे किसी जुड़वां भाई बहन का अंदाजा लगा लेना कि दूसरा क्या सोच रहा है। पर यहाँ बात सिर्फ भावनाओं की नहीं, ट्रिक्स, संकेतों और मनोविज्ञान की एक पूरी दुनिया है। उदाहरण, राज और सीमा एक शो में साथ है। राज किसी दर्शक से कहता है, आपके पर्स में गुलाबी रुमाल है ना? दर्शक हैरान, हाँ है, पर राज ने पर्स नहीं देखा था। असल में सीमा ने पहले ही एक गुप्त संकेत दे दिया था। यही है द्वैत मानसिकता, एक जादूगर का दूसरे के दिमाग में घुस जाना। कैसे काम करता है ये जादू? इसमें 3 मंत्र हैं। संकेत, सिग्नल्स, आंख का झपकना, उंगली की हरकत, छोटे छोटे इशारे जो साथी समझ जाए। मन पढ़ने का भ्रम, इल्यूजन, दर्शक को लगे कि आप उसके विचार जानते हैं, जबकि आप सिर्फ उसके चेहरे के भाव या शब्दों के जाल में फंसा रहे हैं। अभ्यास, जितना ज्यादा आप अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही माइंड रीडिंग असरदार लगेगा। मजेदार वार्तालाप। दर्शक, लेकिन मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। मानसिकतावादी, दिमाग की आवाजें शब्दों से ज्यादा तेज होती हैं सर। असल जिंदगी में कहाँ काम आएगा? सिर्फ शो नहीं, ये तकनीक रोजमर्रा के रिश्तों में भी कारगर है। क्या आपने कभी अपने पार्टनर का मूड बिना पूछे भांप लिया, या दोस्त की आंखें देखकर जान लिया कि वो झूठ बोल रहा है? यही प्राकृतिक द्वैत मानसिकता है। किताब बताती है कि इसे सचेत तरीके से इस्तेमाल करके आप लोगों के साथ गहरा जुड़ाव बना सकते हैं। उदाहरण, सलोनी अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देते वक्त उसकी भौहों के उठने से समझ जाती है कि वो कॉन्फ्यूज है। फिर वो तुरंत उस पॉइंट को दोबारा समझाती है। यही है माइंड सिंक होना। क्यों है ये जरूरी? क्योंकि आज की दुनिया में लोगों को समझना सबसे बड़ा सुपर पावर है। चाहे वो बिजनेस हो, प्यार हो या दोस्ती, जो सामने वाले के दिमाग तक पहुंच जाए वही गेम बदल देता है। और है न, थोड़ा जाद बड़े उई अंदाज तो मजा ही देता है। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम मेरे दिल की बात जानते हो, तो मुस्कुराकर कह देना, हाँ, ये द्वैत मानसिकता का कमाल है। क्योंकि असल जादू अभ्यास में छुपा है, और शायद आपके साथी की आंखों की कोर में भी। अध्याय 9, आंखों का धोखा। मानसिक जादू में मिसडायरेक्शन, एक जादूगर की सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, कल्पना कीजिए आप एक शोमैन हैं। स्टेज पर खड़े होकर आप दर्शकों को ये विश्वास दिलाते हैं कि आप उनके दिमाग पढ़ सकते हैं। लेकिन रहस्य क्या है? उनकी आंखों को धोखा देना। यही इस अध्याय की जड़ है। मिसडायरेक्शन, वो छुपा हुआ जादुई ग्लू।
जादूगर कभी अपने असली हाथों के हाव भाव नहीं दिखाता। वो आपका ध्यान एक ओर खींचता है जबकि दूसरी ओर चाल चल रही होती है। मान लीजिए वो आपसे पूछता है, इस कार्ड को गौर से देखिए, लेकिन उसकी दूसरी हथेली में तो कोई और चीज छुपी है। यही मिसडायरेक्शन है, ध्यान भटकाने की कला। रोचक उदाहरण, द मैजिक कॉइन ट्रिक। एक बार एक जादूगर ने दर्शक से सिक्का उठवाया और कहा, इसे अपनी मुट्ठी में बंद करो। फिर उसने दर्शक की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि मैं इसे गायब कर सकता हूँ? दर्शक हाँ कहता है, लेकिन असल में जादूगर ने तो सिक्का शुरू से ही नहीं लिया था। उसने सिर्फ दर्शक का ध्यान गायब होने पर केंद्रित कर दिया। असली जिंदगी में कैसे काम आता है? सिर्फ जादू नहीं, ये तकनीक तो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चा जब माँ से छुपाकर चॉकलेट खाता है और कहता है, माँ वो देखो खिड़की पर तोता बैठा है। मिस डायरेक्शन का मास्टर। क्यों जरूरी है ये अध्याय? क्योंकि मानसिक जादू की पूरी शक्ति दर्शक के ध्यान को कंट्रोल करने में है। अगर आप उनकी आंखों और दिमाग को अपने इशारों पर नचा सकते हैं तो आप एक परफेक्ट इल्यूजन बना सकते हैं। तो अगली बार जब कोई जादूगर कहे ध्यान से देखिए, तो समझ जाइए वो आपका ध्यान बांट रहा है और हो सकता है आपके पास भी कोई जादुई सिक्का गायब हो जाए। अध्याय 10, सामूहिक सम्मोहन, मास हिप्नोसिस। सामूहिक सम्मोहन, जब दिमाग एक साथ नाचने लगते हैं। अरे भाई, तुमने कभी सोचा है कि जब कोई जादूगर मंच पर खड़ा होकर पूरे हॉल को अपने इशारों पर नचा देता है तो ऐसा कैसे होता है? क्या वाकई में लोगों के दिमाग पर जादू चल रहा होता है? 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म के इस अध्याय में ठीक यही राज खुलता है, सामूहिक सम्मोहन यानी मास हिप्नोसिस। चलो इसे एक कहानी की तरह समझते हैं। क्या होता है जब सैकड़ों लोग एक साथ हाँ कह देते हैं? इमरान एक मंच पर खड़ा है। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि आज की रात खास होने वाली है? और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ये कोई जादू नहीं बल्कि समूह की ऊर्जा का खेल है। अध्याय बताता है कि लोगों का एक साथ जुड़ाव, उनकी सामूहिक भावनाएं और थोड़ी सी सुझाव की ताकत, सजेशन, कैसे उन्हें एक हीरो की तरह महसूस करा सकती है। रोचक उदाहरण, एक कॉमेडियन ने दर्शकों से कहा, अगर मैं हैप्पी कहूं तो आप बर्थडे बोलना। बस फिर क्या था, हर बार वो हैप्पी कहता और सैकड़ों लोग बर्थडे चिल्लाते। यही है सामूहिक प्रतिक्रिया का जादू, हिप्नोसिस या भरोसा। लोग सोचते हैं कि सम्मोहन में कोई गुप्त मंत्र होता है, पर असल राज है भरोसा और ध्यान बटाना। जैसे एक टीचर क्लास में बच्चों को एक कहानी में खो देता है, वैसे ही मानसिकवादी लोगों की उत्सुकता को एक साझा अनुभव में बदल देता है। संवाद का मजा। मानसिकवादी, अभी मैं आपके दाएं हाथ को हल्का सा छूऊंगा, क्या आपको लग रहा है कि ये गर्म हो रहा है? श्रोता, मन ही मन, अरे सच में गर्मी लग रही है। दरअसल ये दिमाग का खुद को बहकाने का तरीका है। असली जिंदगी में कहाँ काम आता है? एडवर्टाइजिंग, लिमिटेड ऑफर सुनकर लोग झट से खरीदने लगते हैं। रैलियां, नेताओं के नारों पर भीड़ क्यों झूम उठती है? कॉन्सर्ट्स, जब बेयोंसे कहती है हेलो लेडीज और पूरा स्टेडियम चीखता है। ये सभी सामूहिक सम्मोहन के उदाहरण हैं जहां लोग एक साथ फील करने लगते हैं। तुम इसे कैसे आजमा सकते हो? अगली बार दोस्तों के बीच कोई कहानी सुनाते समय आंखों से संपर्क बनाओ, लोग तभी जुड़ते हैं। सरल सवाल पूछो, तुम्हें नहीं लगता कि आज हवा में कुछ अलग है? दोहराव का जादू, एक ही बात को अलग अलग तरीकों से कहो, लोग उसे सच मानने लगेंगे। अंतिम सीख, सामूहिक सम्मोहन कोई जादुई ताकत नहीं बल्कि इंसानी दिमाग की सामूहिक नृत्य है। जब तुम लोगों को एक साथ हाँ कहने पर मजबूर कर देते हो तो वे खुद ही अपने लिए जादू रचने लगते हैं। तो क्या तैयार हो इस जादू को आजमाने के लिए? अगली बार जब कोई तुम्हें कहे ताली बजाओ, तो समझ लेना यही सामूहिक सम्मोहन का छोटा सा जादू है। अध्याय 11, गणित और मानसिक जादू का मेल। अरे भाई, क्या तुमने कभी सोचा है कि गणित और जादू का रिश्ता कैसा होगा? वो भी मानसिक जादू। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म की ये चैप्टर तो जैसे दिमाग की बत्ती जला देने वाली है। चलो तुम्हें इसका मजा बताता हूँ। दिलचस्प शुरुआत, मान लो तुम किसी दोस्त को बिना बताए उसके जन्मदिन का अंक बता दो, वो हैरान रह जाए। यही तो है गणित का जादू। इस अध्याय में बताया गया है कि साधारण गणित के फॉर्मूले जैसे एवरेज निकालना, नंबर पैटर्न देखना को अगर चतुराई से पेश किया जाए तो लोगों को लगेगा कि तुम्हारे पास सुपरनैचुरल पावर्स है। एक्टिविटी वाला उदाहरण, मानो तुम कहते हो अपने मन में कोई 3 अंकों की संख्या सोचो, अब उसे उल्टा कर, वो दोनों को घटाओ और फिर तुम उनका जवाब पहले ही लिखकर रख देते हो। दरअसल गणित का एक छोटा सा नियम है जो हमेशा काम करता है, जैसे 99 का मल्टीपल आना, लेकिन दर्शकों को लगता है कि तुमने उनके दिमाग को पढ़ लिया। क्यों जरूरी है ये अध्याय?
क्योंकि ये तुम्हें नंबर वाले मैजिक का राज बताता है बिना किसी जटिल उपकरण के। बस दिमाग और थोड़ी सी कैलकुलेशन। रोजमर्रा की चीजों जैसे मोबाइल नंबर, पिन कोड को जादू में बदल दो। लोग तुम्हें याद करेंगे। असली जिंदगी का कनेक्शन। अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारी उम्र क्या है, तो तुम कह सकते हो, मेरी उम्र तो वही है जो तुम्हारे जन्म साल और आज के साल का अंतर। फिर चुपके से उनका जन्म साल पूछ लो मजाक में और उत्तर बता दो। वाह, तुम्हारी छवि बन गई एक ह्यूमन कैलकुलेटर की। तो यार, ये अध्याय तुम्हें गणित के जादूगर बना देगा। बस थोड़ा प्रैक्टिस और छा जाओगे तुम। क्या तैयार हो इस जादुई गणित के सफर के लिए? अध्याय 12, बिना सहायक के जादू, सेल्फ वर्किंग मेंटलिज्म। बिना सहायक के जादू, जब दिमाग खुद जादूगर बन जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बिना कार्ड, सिक्के या रुमाल के भी ऐसा जादू दिखा सकते हैं जिससे लोग दंग रह जाएं, तो है ना कमाल की बात। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म के इस अध्याय में यही रहस्य खुलता है। सेल्फ वर्किंग मेंटलिज्म, यानी वो जादू जो खुद चलता है, बस आपको दिशा दिखानी है। मुख्य विचार, जादू की मशीन आपका दिमाग। इस अध्याय का सार ये है कि असली जादूगर कोई बाहरी सामान नहीं, बल्कि दर्शकों का मन होता है। उनकी सोच, उनके पूर्वाग्रह और उनकी धारणाओं को समझकर आप ऐसा जादू रच सकते हैं जो खुद ही पूरा होता चला जाए। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी से कहते हैं, मैं आपके दिमाग में अभी जो नंबर आया है वही मेरे पास लिखा है। अब अगर आपने पहले से 3 लिख कर रखा है तो 80% लोग यही नंबर सोचेंगे, क्योंकि 3 एक सहज याद रखने वाला नंबर है। यही है सेल्फ वर्किंग जादू। बिना कुछ किए सब कुछ होता दिखना। रोचक उदाहरण, दोस्त को हैरान कर दो। सोचिए आप दोस्तों के बीच बैठे हैं और एक खेल शुरू करते हैं। आप अपने मन में कोई फल सोचो, हाँ, वही जो ताजा और रसीला हो। दोस्त मन में सेब। आप मुस्कुराते हुए, क्या वो लाल रंग का था, गोल और स्कूल की किताबों में अक्सर दिखता है? दोस्त चौंक कर, अरे ये कैसे पता चला रहस्य? ज्यादातर लोग पहले सेब ही सोचते हैं। आपने बस उनकी मानसिक प्रवृत्ति का फायदा उठाया। प्रासंगिकता असल जिंदगी में काम आएगा। चाहे मीटिंग में किसी का ध्यान खींचना हो, दोस्तों को इम्प्रेस करना हो या बच्चों को खुश करना हो, ये तरीके किसी भी बातचीत को जादुई बना सकते हैं। जादू की जरूरत नहीं, बस थोड़ी सी मनोवैज्ञानिक समझ और आत्मविश्वास। तो अगली बार जब कोई कहे तुम जादूगर हो क्या, तो बस मुस्कुराकर जवाब देना, नहीं, बस आपके दिमाग की चाल समझता हूँ। क्या आपने कभी ऐसा कोई मानसिक जादू आजमाया है? कमेंट में बताइए, शायद आपका अनुभव भी किसी के लिए रहस्यमयी साबित हो। अध्याय 13, स्टेज पर दिमागी जादू, पब्लिक परफॉर्मेंस। आपने कभी स्टेज पर खड़े होकर दर्शकों के दिलों की धड़कनें पढ़ने का सपना देखा है? तो ये अध्याय आपके लिए एक जादुई दुनिया का दरवाजा खोलता है। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म की ये खास कड़ी सिखाती है कि कैसे मंच पर मानसिक जादू के जादूगर बनकर लोगों को हैरान और मंत्रमुग्ध किया जा सकता है। वो पल जब दर्शक आपके कब्जे में हो। स्टेज परफॉर्मेंस की सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं कि आप क्या करते हैं, बल्कि ये कि आप इसे कैसे पेश करते हैं। एक मानसिक जादूगर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कंट्रोल, न सिर्फ अपने ट्रिक का, बल्कि पूरे हॉल के माहौल का। कल्पना कीजिए, आप स्टेज पर हैं और एक दर्शक से कहते हैं, मैं आपकी आंखों में देखकर बता सकता हूं कि आप इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अब अगर आप उनकी प्रतिक्रिया को पढ़ना शुरू करें, उनके चेहरे के हाव भाव को एनालाइज करें, तो ये सिर्फ ट्रिक नहीं, एक शो बन जाता है। संवाद, जादू की असली ताकत। दिमागी जादू में शब्द ही आपका सबसे बड़ा हथियार होते हैं। क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि आपका पसंदीदा रंग नीला है? जैसे सवालों से आप दर्शक को अपने साथ जोड़ते हैं। एक रोचक उदाहरण, एक जादूगर ने दर्शक से पूछा, आप कितना पुराना गाना याद कर सकते हैं? दर्शक ने जवाब दिया, शायद बचपन का कोई गाना। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आपको याद है जब आप छोटे थे और आपकी माँ आपको सुलाने के लिए कोई लोरी गाती थी? दर्शक की आंखें चमक उठी। यहाँ ट्रिक से ज्यादा असरदार था भावनात्मक कनेक्शन बनाना, असली जीवन से जुड़ी मैजिक। इस अध्याय की खास बात यह है कि ये आपको व्यावहारिक सलाह देता है। जैसे, छोटी शुरुआत करें, पहले दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करें, फिर बड़े स्टेज पर जाएं। गलतियों से न डरें, अगर कोई ट्रिक फेल हो जाए तो इसे हंसकर लें और दर्शकों को भी हंसाएं। दर्शक को हीरो बनाएं। जब आप किसी दर्शक को अपना सहायक बनाते हैं तो पूरा शो और जिंदा हो जाता है। क्यों ये अध्याय आज भी जरूरी है? आज के दौर में जहां लोगों का ध्यान खींचना मुश्किल हो गया है, मानसिक जादू एक ऐसी कला है जो सीधे दिल और दिमाग से जुड़ती है। चाहे आप एक जादूगर बनना चाहते हो या बस लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे कॉन्फिडेंस और कनेक्शन का जादू काम करता है। तो क्या आप तैयार हैं स्टेज पर उतरने के लिए? क्योंकि असली जादू तो आपकी आवाज और आपके आत्मविश्वास में ही छुपा होता है।
अध्याय 14 विशेष उपकरण और गुप्त उपकरण। जादू की गुप्त तकनीकें, जब साधारण वस्तुएं असाधारण चमत्कार दिखाएं। मित्रों, कल्पना कीजिए आप एक रेस्तरां में बैठे हैं और कोई व्यक्ति टेबल पर रखी नमक की शीशी उठाकर उसे हवा में गायब कर देता है। आपकी आंखें फैल जाती हैं, ये कैसे हुआ? दरअसल जादूगरों की दुनिया में ऐसे खेल दिखाने के लिए कभी कभी साधारण चीजों को ही गुप्त हथियार बना लिया जाता है। 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म किताब का ये अध्याय हमें बताता है कि कैसे एक कॉइन, रुमाल या यहाँ तक कि एक मामूली रिंग भी दर्शकों के दिमाग में हैरानी भरा इतिहास रच सकती है। दिखावा करो मगर सरलता से। एक जादूगर का सबसे बड़ा हथियार उसका आत्मविश्वास होता है, न कि महंगे गैजेट्स। अध्याय में एक मजेदार वाकया है। एक मैजिशियन ने दर्शकों से एक नोट लिया, उसे जलाया और फिर पूरा का पूरा नोट उसके कोट की जेब से वापस निकल आया। रहस्य? एक छोटा सा मैजिक पुल, एक खास तरह का धागा जो नोट को जलते हुए ही कोट तक पहुंचा देता है। यहाँ सीख ये है, जादू की शक्ति उसके प्रभाव में है, न कि उपकरण की जटिलता में। गुप्त सामान जो आपके घर में ही छुपा है। क्या आप जानते हैं कि रबर बैंड से आप किसी की उंगली काट सकते हैं? या फिर एक साधारण दर्पण दिखाकर आप किसी का भविष्य पढ़ सकते हैं? अध्याय में ऐसे ही हैरान कर देने वाले उपकरणों के बारे में बताया गया है, जिन्हें बनाने के लिए आपको बाजार जाने की भी जरूरत नहीं। उदाहरण के लिए, माइंड रीडिंग का खेल। एक छोटी सी मैग्नेटिक डार्ट को आपके हाथ की हथेली में छुपाकर आप दर्शकों के विचारों का अनुमान लगा सकते हैं। गायब होती चीनी। एक खोखले चम्मच की मदद से आप चीनी के दाने को हवा में लुप्त कर देंगे। दर्शकों को याद रखें, वे ही असली जादूगर हैं। यहाँ सबसे खूबसूरत बात यह है कि जादू का असली मजा दर्शकों की प्रतिक्रिया में होता है। अध्याय में एक संवाद याद आता है, जहाँ एक बच्चे ने जादूगर से पूछा, आपने ये कार्ड मेरी जेब में कैसे डाल दिया? जादूगर मुस्कुराया, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान मेरा सबसे बड़ा राज है। आज के जमाने में ये तकनीकें क्यों मायने रखती हैं? आजकल जहां लोग टेक्नोलॉजी के जाल में फंसे हैं, एक साधारण रुमाल या सिक्के का जादू उन्हें वापस अचंभे की दुनिया में ले जाता है। चाहे वो किसी पार्टी में आइस ब्रेकर हो या फिर बच्चों को विज्ञान सिखाने का तरीका, ये ट्रिक्स हमें याद दिलाती हैं कि चमत्कार हमारे आसपास ही मौजूद है, बस थोड़ी सी नजर चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी की घड़ी गायब करें या उसके दिमाग की बात पढ़ लें, तो याद रखिए, जादू की असली मशीन दिमाग है, बाकी सब सिर्फ मिरर और मैग्नेट है। कहानी सुनाने का अंदाज ख बड़ी ई का दिमाग पढ़ सकते हैं? नहीं, पर 13 स्टेप्स टू मेंटलिज्म पढ़ने के बाद लोग आपसे यही सवाल करेंगे। टोनी कोरिंडा की ये क्लासिक किताब मेंटलिज्म की दुनिया का गेटवे है। इसमें 13 आसान चरणों में सिखाया गया है कि बिना जादू के उपकरणों के सिर्फ मनोविज्ञान और छल से लोगों को कैसे हैरान किया जाए। सोचिए, आप किसी से उसका पसंदीदा नंबर पूछे बिना बता दें या उसकी जेब में रखी चीज का नाम लिखकर दिखा दें। किताब में ऐसे ही टेक्निक्स हैं, कोल्ड रीडिंग, प्रेडिक्शंस, यहाँ तक कि हाथों के इशारों से दिमाग पर कंट्रोल करने के राज। असल जिंदगी में ये स्किल्स काम आती हैं, दोस्तों को इम्प्रेस करना हो, क्लाइंट को कॉन्फिडेंस जितना हो या बस पार्टी में सबका सेंटर ऑफ अटेंशन बनना हो। कोरिंडा ने हर टेक्निक को ऐसे समझाया है जैसे आपसे बात कर रहे हो, न कोई ज्यादा टेक्निकल भाषा, न उबाऊ थ्योरी। तो फिर क्या करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करें, किताब सुने और लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दें, यार तुम तो जादूगर हो।